हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ पानी भरने, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ पानी सुबह ही आता है और वो भी 2-4 घंटे ही आता है। तो यहाँ पे मैं अभी पानी भर लूँगी। तो ये ड्रम है जिसमें मैं पानी भर के रख लेती हूँ। तो ये खाली पड़ा हुआ था, तो इसको मैं अभी भर लूँगी। पानी क्या है ना, सुबह आता है, कभी कभी देर तक भी आता है, कभी कभी जल्दी भी चला जाता है। तो पानी का कुछ पता नहीं होता। तो इससे पहले टंकी भर लो और पानी ड्रम में भर लो तो सही रहता है। नहीं तो फिर पानी कभी भी जा सकता है, कुछ नहीं पता। कभी 1 घंटा आता है तो कभी 3-4 घंटे भी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी भरने के बाद ये टब है नहाने का, तो इसको भी मैं मांज लूँगी। ये थोड़ा टूट गया है बट कोई नहीं, अभी हमारे काम ही आ रहा है नहाने के। तो यहाँ पे ये बाल्टी है, ये भी मैं मांज लूँगी, क्योंकि क्या है ना, घर 10 दिन से ऐसे ही था, बंद पड़ा हुआ था। मैं अपने मायके गई हुई थी, मायके से मैं कल ही वापस आई हूँ। तो सब में धूल मिट्टी थी, तो इसीलिए मैंने मांज लेना ही सही समझा कि मांज लूँगी तो सही से ही साफ़ हो जाएगा। तो यहीं अभी मैं इसको धो लेती हूँ। उसके बाद बहुत काम थे, 10 दिन से घर बंद था, इतनी धूल मिट्टी हो गई थी घर में, बहुत ज़्यादा। और मैं कल रात को वापस आई थी, तो रात को तो मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कहा सुबह उठ के ही मैं सारे काम करूँगी, झाड़ू पोछा जो भी लगाना है। तो यहाँ पे मैं पानी को सूंघने लगी थी, कहीं पानी में स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, हमारे यहाँ गंदा पानी भी आ जाता है और फिर पता भी नहीं चलता कि कब टंकी में चढ़ गया। तो मैं इसलिए पानी को हमें देखना भी पड़ता है बार बार कि पानी साफ़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अभी तो साफ़ आ रहा था, पर बाद में बहुत गंदा पानी आने लगा था, पर टंकी भर गई थी मेरी। तो यहाँ पे मैं अभी पानी भर चुका है। तो यहाँ पे मैं इस पाइप को मशीन के पाइप से कनेक्ट कर दूँगी, ताकि मशीन में पानी भर जाए, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, बेडशीट वगैरह धोनी थी, तो इसीलिए यहाँ पे मैं मशीन में पानी भर लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि मॉर्निंग में जो पानी भरने का काम होता है वो मैं पहले पानी वगैरह भर लेती हूँ। मशीन लगानी होती है तो वो मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ, नहीं तो पानी का पता नहीं कब चला जाए। तो इसीलिए पहले मैं पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू। और आज बहुत ज़्यादा काम लेट हो गया था, बहुत, क्योंकि काम बहुत फैल गया था। और दिन तो रोज़ झाड़ू पोछा लगता रहता तो इतना डस्ट नहीं निकलता है, लेकिन जब घर बंद होता है उसके बाद झाड़ू और पोछा करो तो बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करने में। तो यहाँ पे मुझे बहुत देर हो गई थी आज झाड़ू लगाने और पोछा करने में, बहुत देर। तो अभी मैंने कमरे में लगा लिया झाड़ू। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने, और किचन में भी बहुत ज़्यादा डस्ट था।
क्योंकि हमारी किचन है वो भी ओपन है और हमारा घर भी थोड़ा सा ज़्यादा खुला ही है, तो मेन गेट से सारी डस्ट आती है अंदर। अगर थोड़ी सी भी हवा चले तो हमारे घर में जल्दी धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ भी मैं हटा हटा के झाड़ू लगा रही हूँ। नीचे वाली जो स्लैब है उस पर भी बहुत डस्ट हो गई थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सफाई करने में। रसोई में झाड़ू लगाने के बाद दूसरे कमरे में मैंने झाड़ू लगा ली थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉल में झाड़ू लगाने, और यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो अगर मैं पूरा दिखाती। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी हॉल में झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और सारा घर फैला हुआ था। तो यहाँ भी मैं जल्दी जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कपड़े मशीन में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी कपड़े जल्दी से डाल दूँगी मशीन में। और यहाँ पे अभी मैं मशीन में कपड़े डालने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो गया था क्योंकि हमारा बाहर लगा हुआ है। तो यहाँ सीधे डायरेक्ट इस पे धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो इसको भी मैं अभी साफ़ कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे फिर हम ब्रश वगैरह करते हैं, हाथ वाथ धोते हैं तो बहुत गंदा लगता है। अगर ये ज़्यादा गंदा हो तो फिर मन भी नहीं करता हाथ धोने का, अगर ये गंदा दिखे तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी अभी।
तो यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद मेरा बेटा उठ गया था, तो अभी मैं उसको दूध दूंगी क्योंकि वो सुबह उठ के दूध पीता है। तो यहाँ पे वो उतर ही नहीं रहा था गोद में से, तो मुझे एक हाथ में उसे लेके और दूध गर्म करना पड़ा क्योंकि मॉर्निंग में उठता है फिर वो किसी के पास नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे काम छोड़ के पहले मैं उसको दूध देने लगी हूँ। तो मैं उससे कहूँगी भी बेटा नीचे उतर जा, कहेगा नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक ही हाथ से दूध गर्म करना पड़ रहा है और ये मैं नीचे से ना गैस ऑन करी थी क्योंकि जब मैं घर गई थी तो मैं गैस ऑफ करके मतलब रेगुलेटर ऑफ करके गई थी। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया है। अब मैं उससे बोलूँगी कि बेटा उतर जा, तो वो उतर ही नहीं रहा है। तो मजबूरन मुझे अब एक हाथ से ही करना पड़ेगा दूध गर्म। तो मैंने उसको दूध पिला दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, मतलब तब नहीं आई थी, थोड़ी देर के बाद ही आई थी। तो यहाँ पे मैंने चादर निकाल ली थी सारी, क्योंकि जब मैं घर गई थी तो सारी ये चादर बिछी हुई थी। फिर 10 दिन से यही चादर बिछी हुई थी, क्योंकि उससे पहले जब मैंने बिछाई हुई थी तो तब की बिछी हुई थी ये। और यहाँ पे मैं तकियों की कवर भी निकाल लूँगी। मैंने सारी चादर धो दी थी, जो हम ओढ़ते थे वो भी और जो बिछाते थे वो भी। तो यहाँ पे अभी मैं तकियों के कवर निकाल के और इनको ले जाके मशीन में डाल दूँगी। तो जब तक ये सारी चादरें धुलेंगी तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो जब तक ये सारी चादरें धुलती हैं तब तक मैं जाके, बाथरूम भी गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इसके अंदर आ गई थी क्योंकि ये खुला ही रहता है और इसके सामने भी एक गेट और है हमारा, तो वहाँ से भी आती है। तो मैंने अभी यहाँ पे सर्फ़ डाल दिया है। सर्फ़ डाल के फिर मैं इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं धोती हूँ, नहीं साफ़ झाड़ू से नहीं लगाती तो फिसलन सी हो जाती है, फिर फिसल के गिरने का डर रहता है। तो अभी मैंने सारे में सर्फ़ डाल के झाड़ू से रगड़ दिया है। बस उसके बाद मैं पानी लेके और पानी से सारा धो दूँगी बाथरूम, तो बाथरूम भी साफ़ हो जाएगा और इधर कपड़े भी धुल गए हैं और मंदिर भी साफ़ हो गया था। एक्चुअली मंदिर साफ़ करने की क्लिप कहीं मिस हो गई है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे अब मैंने पानी चला के और पाइप लगा के उसको धो दूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं नहा धो के पूजा करने।
तो यहाँ पे अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को तिलक लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने सभी भगवान को तिलक लगा दिया था, सब अच्छे से मंदिर साफ करके। और अभी मैं दीपक जला दूँगी और बस अपनी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पूजा करने में भी। तो पूजा करने के बाद और चाय वाय पीने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ रसोई में। तो मैंने अपने बेटे को नहला दिया था, तो उसको नहलाने के बाद मैं उसको ओट्स बना के दे देती हूँ, ओट्स खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही बनाने जा रही हूँ उसके लिए ओट्स। उसको ओट्स वैसे बहुत पसंद है, तो वो ओट्स बहुत अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ पे अब मैं उसके लिए बनाऊँगी ओट्स। तो ओट्स बनाने के लिए मैं पहले थोड़ा सा ओट्स को थोड़ा सा हल्का सा भून लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भूनती। पहले मैं मिक्सी में थोड़ा सा पीस भी लेती हूँ उसको, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े से दानेदार होता है तो अच्छा नहीं लगता उसको फिर मुंह में चबाने में। तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ और थोड़ा सा फिर इसको भून के अब इसमें डाल दूँगी मैं दूध। अब मैंने इसमें डाल दिया है दूध, और दूध डालने के बाद उसमें मैं 2 से 3 चम्मच चीनी डाल के और थोड़ी देर उबालती हूँ ताकि अच्छे से चीनी भी मेल्ट हो जाए और दूध के साथ ये मिक्स भी हो जाए। तो उसके बाद मैं बंद कर दूँगी गैस थोड़ी देर पकाने के बाद। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर ओट्स को चलाऊँगी ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ चीनी। तो अब ये ठंडा हो चुका है, अब मैं कटोरी में डाल के कटोरी में इसको कर लूँगी। इसके बाद अपने बेटे को ले जाके खिला दूँगी। ओट्स वो बड़े अच्छे से खा लेता है, जितना उसका मन करता है वो अच्छे से खा लेता है। और चीज़ों में वो आनाकानी करता है खाने में, जैसे रोटी है, रोटी अच्छे से नहीं खाता है, पर ओट्स तो उसे बहुत पसंद है। तो ओट्स तो वो खा लेता है, इसलिए मैं रोज़ ओट्स बना के इसको दे देती हूँ। तो यहाँ भी मैं उसके लिए लेके जाऊँगी और उसे खिला दूँगी, ताकि फिर मैं अपना काम सारा आसानी से कर लूँ, नहीं तो फिर वो पीछे पीछे भागता रहेगा। अब मैं इसे यहाँ पे ओट्स खिला दूँगी। उसके बाद फिर मेरा जो बचा हुआ काम है मैं वो भी कर लूँगी।
और वो जब वो कुछ भी खाता है ना तो वो कार्टून देखे बिना कुछ नहीं खाता है। जब उसके सामने टीवी में कार्टून चल रहा होता है वो जब ही कुछ खाता है, नहीं तो खाता ही नहीं है, भाग जाता है। तो इसीलिए मजबूरन हमें कार्टून चलाना पड़ता है। वो कोकोमेलन आता है या वो देखता है या मासा एंड द बियर, कोई भी कार्टून चला दो तो वो उसे देख के खाने लग जाता है, नहीं तो नहीं खाता है। कुछ भी खिलाना होता है पहले हमें उसे कार्टून दिखाना पड़ता है, तभी खाता है। वो उसकी आदत पड़ गई है, बट मैं धीरे धीरे उसकी आदत बाद में छुड़ाऊंगी। तो अभी तो मैं इसे यहाँ पे खिला देती हूँ ओट्स, और फिर उसके बाद अपना काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग व्लॉग। थोड़ा सा काम ज़्यादा था आज, क्योंकि कल मैं अपने मायके से आई थी और सारा घर जब देखा ना, सारा घर में धूल 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 थी। तो सुबह से काम में लगी हुई हूँ। मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया होगा कि सारे घर की साफ़ सफाई करी है, और बस अभी काम से निपटी हूँ। बल्कि अभी कपड़े भी धुलने रह गए हैं, अभी कुछ कपड़े रह गए हैं, कुछ धुल गए हैं। अब मैं कल मशीन लगाऊंगी तो कल कपड़े धोऊंगी आधे। तो ये सोफ़ों के कवर रह गए हैं धुलने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।